आज के इस वक्त में हर इंसान अपनी अपनी जगह बेचैन है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। ये सारी चीज़ें उसकी ख़ुद की बनाई हुई हैं। उसकी इतनी ख्वाहिशें बढ़ चुकी हैं, उसकी इतने उसने ख्वाब बुन रखे हैं, इतनी उसकी चाहतें बढ़ चुकी हैं कि वो हमेशा बेसुकून रहता है। बहुत कम लोग हैं जो अपने हाल पर शुक्र अदा करते हैं, या बहुत से इंसानों को ये पता ही नहीं है कि हम जैसे भी हैं, हम इतने कीमती हैं, बहुत कीमती हैं। और हमारा परवरदिगार जो है वो हमारे ऊपर इतना मेहरबान है कि कोई भी आपके ऊपर इतना मेहरबान नहीं हो सकता। असल में हमारे लोगों का जो माइंड है, हम लोगों की जो सोच है, उस सोच को बिल्कुल बदल दिया गया है। ये बात अगर आपकी समझ में ना आए तो बहुत आराम से, बहुत प्यार से फिर से समझ लेना। मैं ये लाइन फिर से रिपीट करता हूँ कि हमारे माइंड को, हमारी सोचों को बिल्कुल बदल दिया गया है। हमारे पास में जो अल्लाह की नेमतें हैं उसका हम शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह पाक ने हमें बेशुमार रहमतों से नवाज़ा है और अल्लाह पाक 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। एक माँ जो होती है अपने बेटे को जब किसी भी हालत में परेशान नहीं देख सकती, तो आप ख़ुद ज़रा गौर कीजिए, वो जो अल्लाह है, जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, वो आपको कैसे परेशानी में देख सकता है। उसकी रहमतें, उसकी करम नवाज़ी इतनी है हमारे ऊपर कि हम उसका शुमार नहीं कर सकते। मैंने थोड़ी कोशिश की है कि आपको बताने की, कि मैं आपको बता सकूं कि ज़िंदगी इतनी कीमती है, बहुत कीमती है। किसी शख्स ने एक लाइन लिखी थी ज़िंदगी के बारे में कि ज़िंदगी मेरी इतनी कीमती है, अगर इसके बदले मुझे सबसे कम चीज़ चाहिए, सबसे कम दर्जे की चीज़ चाहिए ज़िंदगी के बदले, तो वो कम से कम जन्नत होनी चाहिए। आप ज़रा गौर करें इस बात पर कि इस ज़िंदगी के बदले मुझे इस दुनिया में जो सबसे कम चीज़ चाहिए, सबसे निचले दर्जे की, सबसे कम से कम जो चीज़ चाहिए, वो कम से कम जन्नत होनी चाहिए। तो ज़िंदगी हमारी बहुत कीमती है। और जब ज़िंदगी कीमती है तो ज़िंदगी के साथ साथ जो ज़िंदगी गुजारने के तरीक़े हैं वो भी हमें सीखना बहुत ज़रूरी है। हमें ज़िंदगी गुजारनी कैसे है, और ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे अहम रोल आता है हमारी आदतों का। और हमारी आदतों पर जिसका कंट्रोल है वो उसका कंट्रोल है। हमारी आदतें जिस तरह से बदली गई हैं, हमारी सोच जिस तरह से बदली गई है, या हमारी मानसिकता जो है, हमारा माइंडसेट जो है जिस तरह से सेट किया गया है, वो किसी के थ्रू सेट किया गया है, लेकिन उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको अगली बार बताऊंगा कि हमारा जो माइंड सेट किया गया है, हमारी जो सोच आज के वक्त में बनाई गई है, या हमारी जो ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी के बारे में हमने कितना सीरियस लिया है ज़िंदगी को, या अल्लाह की रहमतें हम पर हैं, अल्लाह ने बेशुमार रहमतें हमें अता की हैं, तो हमें किस तरह समझ पाए हैं। तो इस जगह से हमारा माइंड को बिल्कुल हटा दिया गया। मैं थोड़ी सी बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि अल्लाह पाक की जो रहमतें हैं वो किस तरह से हैं। सिर्फ़ बहुत छोटी, बहुत मामूली सी चीज़ बता रहा हूँ। वैसे तो अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा रहमतें हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप पर थोड़ी सी रिसर्च करें कि हमारे ऊपर अल्लाह की कितनी बड़ी रहमतें हैं। सबसे पहली चीज़ आती है हमारा ये जिस्म, पूरा जिस्म में हमारी जो फिंगर हैं, ये फिंगर आराम से बैंड हो सकती हैं। फिंगर, ये अंगूठा, ये वाली फिंगर, ये वाली फिंगर सारी बैंड हो सकती हैं। आप मान लो अगर ये फिंगर सिर्फ़ ऐसे स्ट्रॉन्ग रहती, बैंड नहीं हो पाती, कितनी मुश्किल आती। अल्लाह की रहमत है नहीं है। आपने कभी इस रहमत का शुक्रिया अदा किया? नहीं किया होगा। हमारे जो नाक हैं, इस नाक के अंदर अल्लाह पाक ने ऐसे, ये जो बाल होते हैं दोनों साइडों में, इसके अंदर, नाक के अंदर
ये जो बाल हैं, हम दिन भर हम जो भी काम करते हैं तो जो गर्द गुबार उड़ता है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो अंदर जाने से रोकते हैं, ये सारे अपने अंदर जमा कर लेते हैं। इसीलिए जो है 5 वक्त की नमाज़ हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई है कि हम अगर नमाज़ें पढ़ें, हम अगर 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें तो हम 5 बार नाक में पानी डालते हैं और 5 बार बताया गया कि छुंगलियाँ से, छोटी जो फिंगर होती है इससे साफ़ करके हम उस जरासीम को, उस बैक्टीरिया को बाहर निकालें ताकि हमारी नाक साफ़ रहे। मान लो अगर नाक के अंदर बाल नहीं होते तो हम ये सारी एयर ऐसे जाती, डायरेक्ट दिमाग में जाती या जिस्म में जाती, कितना नुकसान होता। दूसरी चीज़ आप ज़रा गौर तो करें, हमारे जो कान हैं, आप बाहर किसी भी लैंग्वेज में बोलें, इंग्लिश, उर्दू, फ़ारसी, अरबी, मलयालम, कन्नड़ी, किसी भी भाषा में बोलें तो उसके जो अल्फाज हैं वो कानों के ड्रम पे बजते हैं। ड्रम पे बजने के बाद उसी फ्रीक्वेंसी में हमें सुनाई देते हैं, हमारी समझ में आते हैं कि इसने ये बोला, इसने ये बोला। ज़रा गौर कीजिए, है कोई ऐसा जो इस तरह से बना सके? हमारी आँखें हैं, आँखें कहाँ तक का देख सकती हैं, आँखों के ऊपर पलकें दे रखी हैं, और हम जब खाना खाते हैं तो हमारा खाना हमारे मुंह में नहीं आ पाता है, तो जो सेंसर दे रखा है नाक का, नाक के अंदर भी सेंसर है, ये पता लगाती हैं ये खुशबूदार है, कैसी खुशबू है इसकी। उसके बाद हम ज़ुबान तक लेकर आते हैं तो ज़ुबान के नीचे पानी के 2 वो लगा रखे हैं, पानी निकलता है, लुआब, उससे लुआब बनता है, उससे बोलने में परेशानी नहीं होती है। उसके बाद में ज़ुबान है हमारी, ज़ुबान के बाद में, मतलब अगर आप एक एक चीज़ पर रिसर्च करेंगे, एक एक चीज़ की तहकीक करेंगे तो आपको बेशुमार रहमतें अल्लाह पाक की नज़र आएंगी। तो ये सारी रहमतें अल्लाह पाक की तो हैं। उसके बाद में हम ये जो सांस ले पाते हैं, सांस से मुझे एक वाक़या याद आ गया। एक बुज़ुर्ग शख्स थे, वो अपनी उम्र में आके एक बीमार पड़े। बीमारी की वजह ये थी कि उन्हें थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो हॉस्पिटल में जब गए, हॉस्पिटल में 2-4 दिन रहे होंगे। उसके बाद में जब वो कैश काउंटर पर आए तो उन्होंने पूछा कि भाई कितने बिल हुआ ये जो आपने ऑक्सीजन दी है? तो उस डॉक्टर ने बताए होंगे अपने हिसाब से 2-3 लाख रुपए, जो भी उसकी फ़ीस रही होगी, लेकिन डॉक्टर ने अपने हिसाब से कोई रकम बताई होगी कि इतनी रकम हुई। तो वो शख्स जो है रोने लगा, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। तो वो डॉक्टर बोला कि अरे बाबा जी आप रोइए मत, अगर आपको पैसे ज़्यादा लगते हैं तो मैं थोड़ी सी गुंजाइश करवा सकता हूँ आपकी। तो वो शख्स बोला अरे नहीं भाई, पैसों की वजह से नहीं रो रहा हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत नवाजा है। मैं रो इसलिए रहा हूँ कि बचपन से लेकर 60-65 साल तक हर सेकंड, हर लम्हा अल्लाह पाक मुझे फ्री ऑक्सीजन देता रहा, मैंने उसका कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। और आज आपने 3 दिन मुझे अपने पास में रखा, ऑक्सीजन दी, तो आपने इतना बड़ा चार्ज लिया। अल्लाह पाक मुझे बचपन से लेके अब तक फ्री ऑक्सीजन देता रहा, मैंने उसका कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। तो इस बात को कहते कहते वो शख्स रोने लगा। रोने की बात भी है क्योंकि अल्लाह पाक की रहमतों का तभी पता लगता है ना जब वो हमारे पास नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम उसका शुक्रिया अदा नहीं कर पाते। मान लो जैसे आपके हाथ, पैर, नाक, कान, आँख जो भी हैं, ये चीज़ आपके पास हैं, आपने कभी शुक्रिया अदा नहीं किया होगा। यही चीज़ आपके पास ना हो, आपकी एक आँख ना हो, आप हमेशा ख्वाहिश रखोगे अल्लाह मुझे एक आँख दे दे, सब कुछ दौलत ले ले, कुछ भी ले ले, बस मुझे एक आँख दे दे। लेकिन जिनके पास आँखें हैं उन्होंने कभी शुक्रिया अदा नहीं किया होगा। इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए। ज़िंदगी में हम इस दुनिया में आए क्यों हैं, हमें ज़िंदगी कैसी गुजारनी चाहिए, हमें ज़िंदगी गुजारने के बाद में हमें ज़िंदगी के साथ साथ मरने की तैयारी भी करनी चाहिए। मरने के बाद क्या होना है ये सब हमें पता होना चाहिए, उसी हिसाब से हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। सीखने की कोशिश करते रहें, अच्छी किताबें पढ़ा कीजिए, अच्छे लोगों में बैठा कीजिए, अच्छी बातें किया कीजिए। हर इंसान एक दूसरे को समझाने में लगा हुआ है। अच्छी बात ये होती है कि हर इंसान सिर्फ़ अपने आप को संभाले, अपने आप को संभाले, अपने घर को संभाले, अपनी फैमिली को संभाले। उसके बाद जब हर इंसान अपने अपने घर की ज़िम्मेदारी ले लेगा, अपने आप से सारे लोग सुधरते चले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हो क्या रहा है, हर इंसान एक दूसरे को समझाने में लगा हुआ। तो हमें थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए ताकि हम लोग अपनी ज़िंदगी को समझ पाएँ। ज़िंदगी बहुत कीमती है और अल्लाह का हम शुक्र अदा कर पाएँ।
शुक्र अदा भी तभी करेंगे तब हमें उसकी रहमतों का पता होगा। रहमतों का पता भी तब होगा जब हम थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, कोशिश करेंगे सीखने की, अपने ऊपर ध्यान देंगे, अपनी ज़िंदगी पे ध्यान देंगे, खुदा की नेमतों पे ध्यान देंगे, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, इन सब पे ध्यान देंगे, तब हम अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से गुजार सकते हैं और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। और अच्छे इंसान बनने के साथ साथ हम मरने के बाद भी अल्लाह के करम से जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। लेकिन ईमान पर ख़ात्मा होना बहुत ज़रूरी है। ईमान पर ख़ात्मा भी जभी होगा जब आपने ज़िंदगी एक बेहतरीन तरीके से गुजारी होगी, है नहीं। इसलिए मैं आज के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को समझें, ज़िंदगी बहुत कीमती है, अल्लाह की रहमतों को समझें, अपनी ज़िंदगी पे थोड़ा ध्यान दें, अब काबिलियत हासिल करें, इल्म हासिल करें, उस पे अमल करने की कोशिश करें। बाकी बातें इंशाअल्लाह अगली बार में बताए जाएंगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपका दोस्त, आपका भाई